नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साधना चैनल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं, स्वामी भास्करानंद जी मौजूद हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि कुंभ जो है वो कितना विशेष है। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ चैनल पे। स्वामी जी, ये कुंभ कितना विशेष हो जाता है? हमारे सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ये महापर्व है, इसलिए ये विशेष है। ऐसा जैसा हमारी सनातन संस्कृति का और कोई दूसरा आयोजन नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि विश्व का ये पहला आयोजन है जो इतने भव्य और विशाल रूप में होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में ये पहला ये ऐसा आयोजन है और हमारी सनातन संस्कृति का ये आयोजन है, इसलिए विशिष्ट आयोजन है कुंभ का। और गुरुजी, शाही स्नान की बात करें, जिस तरीके से अभी 14 तारीख जो था वो शाही स्नान, ये कितना महत्व हो जाता है और कौन से ऐसे दिन हैं जो काफ़ी महत्व हैं? मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होता है। हमारी सब कुछ ज्योतिष पे आधारित है। हमारा सनातन धर्म का एक अंग ज्योतिष है और ज्योतिष गणना पर सब कुछ हमारे यहाँ आधारित है। ये कुंभ भी ज्योतिष गणना के आधार पे होता है। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति का वो योग था, ज्योतिषीय योग था, इसलिए उस दिन स्नान को इसको शाही स्नान तो बाद में मुगल काल में उसको दिया गया। बाकी मुख्य स्नान उसको हम लोग कहते हैं, या राजसी स्नान कहते हैं, या अमृत स्नान हम उसको कहते हैं। तो 14 जनवरी को था, और अगला अब ये है अमावस्या आ रही है, माघ अमावस्या, तो 29 तारीख को रहेगा। और 3 तारीख को बसंत पंचमी है। तो माघ पूर्णिमा की बसंत पंचमी के रूप में जिसको जाना जाता है, उस दिन तीसरा और अंतिम शाही स्नान रहेगा, अमृत स्नान रहेगा। गुरुजी, मैं और मेरे जो दर्शक हैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुंभ है, कुंभ कब कब लगता है, या फिर कुंभ की जो तिथियां हैं वो किस तरीके से या कौन तय करता है? मैंने जैसे पहले बताया, ये कुंभ ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिषीय गणना के आधार पर कुंभ लगता है, और हमारे ऋषियों ने हमको पंचांग दिया है। आज तो प्रचार प्रसार का एक डिजिटल ज़माना है। आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें इसके द्वारा लोगों को पता चल रहा। लेकिन पूर्व काल में एकमात्र पंचांग ही ऐसा था कि जो बताता था कि इस दिन ये है, इस दिन। तो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है ज्योतिषी गणना के हिसाब से और पंचांग के हिसाब से। पंचांग जो बताता है, जो पंचांग मतलब 5 चीज़ें जहाँ पर हैं तो वो पंचांग है, और उस पंचांग में ज्योतिषी गणना के अनुसार जो तारीख निश्चित की जाती, तिथि निश्चित की जाती है, उसके हिसाब से ये स्नान चलते हैं। गुरुजी, आपने कुंभ की विशेषता क्या है ये आपने बताया, शाही स्नान की विशेषता क्या है ये आपने बताया, और जिस तरीके से गुरुजी अभी हम आए और हमने जिस तरीके से ये कैंप देखा आपका, इसको लेकर आप ज़रा विस्तार से बताइए कि आपकी जो कथाएं हैं वो कब होती हैं, या ये कैंप कब तक है, या क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं? हमारा ये कैंप अखंड दया धाम शिविर के नाम से है। हमारे यहाँ नक्षत्र चलता है। बाहर सुबह से शाम तक जितने भी लोग, यात्री लोग आ रहे हैं, जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, उस कुंभ में आ रहे हैं, जितने भी सड़क से गुजर रहे हैं, सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सुबह 7 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक हम लोग लगातार भोजन प्रसादी सबको करा रहे हैं। और यहाँ पर सत्संग भी चलता है, नित्य प्रति यज्ञ हो रहा है, रुकने की व्यवस्था है। और अभी मेडिकल कैंप भी हमारे यहाँ 20 तारीख से लगने वाला है, तो मेडिकल कैंप भी चलेगा। नक्षत्र चल ही रहा है, यज्ञ हो ही रहा है, और यात्री लोग जो है यहाँ पर सत्संग भी चल रहा है, कथाएं चल रही हैं। अभी राम कथा चल रही है, उसके बाद भागवत कथा होगी, फिर भक्तमाल कथा होगी, फिर शिवपुराण की कथा होगी। और कथाएं तुम्हारी वर्ष भर चलती रहती हैं, पूरे वर्ष हमारी कथाएं चलती रहती हैं। सनातन धर्म का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कथाओं के कब कब किस समय में कथाएं होती है, लेकिन स्वामी जी, कुछ ऐसे भी जो श्रद्धालु हैं जो कुंभ नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, आप उनको क्या संदेश देंगे कि वो किस तरीके से कुंभ का दर्शन करें, या जो ललायत है जो आ नहीं पा रहे, तो आप उनको किस तरीके का संदेश दे सकते हैं? संभव हो तो आइए जरूर। 12 वर्ष में पड़ने वाला ये कुंभ है, और इस वर्ष जो योग पढ़ रहे हैं वो लगभग 144 वर्ष के बाद ऐसे योग पढ़े हैं। ऐसे योग ज्योतिषी गणना के हिसाब से जो योग है, इतने अच्छे योग जल्दी नहीं पढ़ते हैं। 144 वर्ष बाद ये पढ़े हैं, और आगे जो योग पढ़ेंगे, ये योग पढ़ेगा, तब तक हम लोगों का जीवन जो अभी वर्तमान में है, इन लोगों का किसी का जीवन नहीं रहेगा। तो आपके जीवन में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना दिव्य योग आ रहा है, तो आप लोग जरूर यहाँ पर पधारें। और यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो आजकल तो टीवी है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से आप वहाँ बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। और कुंभ का मतलब है अमृत,
और अमृत और विष दो चीज़ें होती हैं। विचार ही हमको विषयुक्त कर देते हैं और विचार ही हमको अमृत से भर देते हैं। तो हम अपने विचारों के उस विष को समाप्त करें, जीवन के विकृतियों को समाप्त करते हुए और सद्विचारों को धारण करें। यदि आप अपने जीवन में सद्विचारों को धारण करते हैं तो वास्तव में आपने कुंभ स्नान किया है, आपने अमृत स्नान किया है। बहुत ही सुंदर। तो ये हमारे साथ थे स्वामी भास्करानंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कुंभ जो है, जो श्रद्धालु वो नहीं आ पा रहे, तो आप अपने घरों से ही किस तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं और कुंभ की क्या विशेषता है उसके बारे में भी उन्होंने तमाम ये जानकारी दी है। और स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना ये कीमती समय हमें देने के लिए और साधना न्यूज़ से बात करने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही।